फिल्म तोचिगी जापान के एक जंगल से शुरू होती है। पुलिस गायब लोगों को ढूंढ रही है। उन्हें एक पुराना अलाव और एक कैमरा मिलता है। एक महिला पुलिस अफसर आगे बढ़ती है और एक अजीब पुराना घर देखती है। अंदर उसे लकड़ी की मूर्तियां और फेबल नाम की एक किताब पर टपकता हुआ लाल लिक्विड दिखता है। डर के मारे वो चीखती है। बाद में प्रोफेसर रियो और उनका ट्रांसलेटर काजुनोरी एक व्हील चेयर में बैठे एक आदमी से मिलते हैं। उसका चेहरा पट्टियों और प्लास्टिक से ढका होता है। वे उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देता। वे पूछते हैं कि क्या वो उन्हें समझता है, और वो हाँ कहता है। काजुनोरी कहता है कि वो शायद अमेरिकन है। वो आदमी पूछता है कि वो कहाँ है। वे उसे बताते हैं कि वो एक सेफ हॉस्पिटल जैसी जगह में है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसे कुछ याद है, तो वो कहता है नहीं। वे उसे एक लैपटॉप पर एक वीडियो दिखाते हैं। केट नाम की एक लड़की कैमरे से बात कर रही है। वो कहती है कि उसे एक नया कैमरा मिला है और वो जापान जा रही है। उसका बॉयफ्रेंड सैन फ्रांसिस्को से आ रहा है। वो अपने दोस्त क्रिस के बारे में बात करती है, जो भी आ रहा है। क्रिस का अपने भाई के मरने के बाद एक बुरा साल रहा है। केट कहती है कि वो धर्म और मिथकों पर एक थीसिस कर रही है और पुराने शिंटो और बौद्ध जगहों पर जाना चाहती है। प्रोफेसर उस आदमी से पूछते हैं कि क्या वो लड़की को जानता है। वो सवाल टाल देता है और पूछता है कि वीडियो कहाँ मिला। प्रोफेसर फिर से उसका नाम पूछते हैं। एक फ्लैशबैक में केट टोक्यो में क्रिस के साथ दिखती है। वो अपने बॉयफ्रेंड जेम्स से फोन पर बात करती है, फिर उससे होटल में मिलती है। वे तीनों जापान घूमते हैं। क्रिस बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो लेता है, ज्यादातर केट की। जेम्स ये नोटिस करता है और बाद में केट से कहता है कि उसे क्रिस पसंद नहीं है। वो पूछती है कि क्या वो जल रहा है, और वो कहता है नहीं, लेकिन पूछता है कि वो क्रिस के कितनी करीब है। अगले दिन वे सब एक ट्रेन यात्रा पर जाते हैं। जेम्स क्रिस से जापानी और केट के साथ उसकी दोस्ती के बारे में सवाल करता है। क्रिस एक सवाल टाल देता है और केट उत्सुक हो जाती है। फ्लैशबैक में वापस ग्रुप एक पुरानी दुकान में जाता है। केट को एक मंदिर की तस्वीर वाली एक अजीब किताब मिलती है। क्रिस उसे पढ़ता है। वो एक आकार बदलने वाले आधी औरत आधी लोमड़ी के बारे में बात करती है। केट उस जगह पर जाना चाहती है, लेकिन दुकानदार गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि किताब खतरनाक है और बेचने के लिए नहीं है। जब वे दोबारा पूछते हैं तो वो उन्हें दुकान से बाहर निकाल देती है। केट क्रिस से पूछती है पहले क्या हुआ था, पर क्रिस को कुछ पता नहीं होता। जेम्स, केट का बॉयफ्रेंड, कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं, और वो लोग चले जाते हैं। उस रात जेम्स क्लब जाना चाहता है, पर केट थक जाती है, तो जेम्स क्रिस के साथ जाता है। क्लब में जेम्स नाचता है और एक अनजान लड़की को किस करता है। क्रिस ये देख लेता है और चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। हॉस्पिटल में वापस प्रोफेसर रियो और काजुनोरी उस घायल आदमी से पूछते हैं तुम कौन हो। वो आदमी चुप रहता है। कहानी फिर क्रिस पर आती है। वो क्लब से बाहर आकर उसी दुकान पर जाता है जहाँ वो पहले गए थे और फेबल्स की किताब ढूंढता है। वो खुश होता है, सोचता है केट को ये पसंद आएगी। एक छोटा लड़का अचानक आता है और पूछता है मदद चाहिए। क्रिस हैरान होता है और पूछता है तुम यहाँ काम करते हो। लड़का कहता है हाँ, मैं 9 साल का हूँ। क्रिस हंसता है और कहता है मुझे ये किताब चाहिए। फिर वो किताब लेकर दुकान से निकल जाता है। क्रिस एक बार में जाता है और एक आदमी से मिलता है जो उसे मंदिर न जाने की वार्निंग देता है। वो कहता है वो मंदिर शापित है, पर क्रिस नहीं सुनता। वो बार वाले से पूछता है वो मंदिर कहाँ है, और पता चलता है कि वो गांव के ऊपर पहाड़ पर है। बाहर क्रिस के कुछ सिक्के गिर जाते हैं। जब वो उठा रहा होता है, एक बेघर औरत मदद के लिए आती है। उसके सिर पर अजीब सींग के निशान होते हैं। क्रिस डर जाता है और भागता है। फिर कुछ आदमी टोकरी वाले मास्क पहनकर उसे रोकते हैं। लॉज में वापस क्रिस केट और जेम्स के पास एक शेल्फ पर किताब रख देता है, जो सो रहे होते हैं। एक राक्षस का हाथ किताब तक पहुँचता है और क्रिस को अजीब सपने आते हैं। वो जागता है और देखता है कि किताब पढ़ रही है और मुस्कुरा रही है। वो पूछती है ये किताब कहाँ से मिली। क्रिस कहता है लंबी कहानी है। वो बताता है कि उसे मंदिर मिल गया है और वो लोग जाने का प्लान बनाते हैं। वो एक गांव जाते हैं और एक बूढ़ी औरत से पूछते हैं रहने के लिए जगह है। वो चुपके से पहाड़ी पर एक रेस्टोरेंट दिखाती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी पूछता है क्यों आए हो। क्रिस कहता है मंदिर देखना है। वो आदमी बताता है कि उसका नाम हितोही मंदिर है और होशी नाम के एक लड़के की कहानी सुनाता है जो वहाँ गया था। वो अपनी आंखें हाथ में लेकर वापस आया। केट पूछती है इसका क्या मतलब है, पर क्रिस बात बदल देता है। रेस्टोरेंट में उन्हें एक बूढ़ी औरत कमरा देती है। क्रिस एक अंधे आदमी को देखता है जिसकी आंखें नहीं है और डर के मारे भागता है। बाद में केट और जेम्स घूमने जाते हैं और क्रिस रुक जाता है। बूढ़ी औरत उसे कंबल देती है
और पीने के लिए बुलाती है। वो कहती है खदान बंद होने के बाद कोई मंदिर नहीं जाता। फिर क्रिस उसी लड़के को देखता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का कहता है ये मेरा घर है और क्रिस को मंदिर ले जाने को कहता है। क्रिस मान जाता है। दादी सबको सोने का टाइम बताती है। क्रिस अपने कमरे में जा रहा होता है तो उसे होशी बाहर दिखता है। वो उससे उसकी आँखों और मंदिर की कहानी पूछता है। होशी बताता है कि बहुत साल पहले बच्चे गायब होने लगे थे। पुलिस ने पता लगाया कि गायब हुए बच्चे मंदिर के पास देखे गए थे। पुलिस मंदिर गई। वहाँ उन्हें एक साधु मिला। उन्होंने उससे सवाल किए लेकिन उसके जवाबों पर विश्वास नहीं किया और उसे मार डाला। बच्चे कभी नहीं मिले। तब से हर साल लोग मोमबत्ती जलाकर बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। रात में केट और जेम्स वापस आते हैं और करीब आते हैं। क्रिस अपने कमरे से वीडियो बनाने लगता है। जब वो देखता है कि कोई उसका दरवाजा थोड़ा खोलकर अंदर देख रहा है। जब वो आदमी क्रिस को जागते हुए देखता है तो भाग जाता है। क्रिस देखने जाता है लेकिन गलती से केट और जेम्स को देख लेता है। जेम्स गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि क्या क्रिस मजा ले रहा था। क्रिस माफी मांगता है और सब सो जाते हैं। अगली सुबह सौता उन्हें जंगल में मंदिर ढूंढने ले जाता है। प्रोफेसर रियो फ्यूचर में उस घायल आदमी से पूछते हैं कि उसकी मदद किसने की, तो वो आदमी कहता है सौता। जंगल में वो एक छोटी झोपड़ी और मूर्ति तक पहुँचते हैं। केट फोटो लेने लगती है। सौता पेड़ के पीछे छिप जाता है। वो मूर्ति को प्रणाम करता है और उनसे भी करने को कहता है। वो भी प्रणाम करते हैं। थोड़ी देर बाद जेम्स पेशाब करने के लिए पास की गुफा में जाता है। जब वो देखते हैं कि वो गायब है तो उसे ढूंढने जाते हैं। जेम्स उन्हें मिलता है और कहता है कि अंदर आओ, ये एक पुरानी खदान है और उसे लगता है कि ये बहुत दूर तक जाती है। वो इसे देखना चाहता है। केट मना करती है, कहती है पहले मंदिर ढूंढना चाहिए। जेम्स बहस करता है पर केट कहती है कि निशान छोड़ देते हैं ताकि बाद में वापस आ सके। वो पेड़ पर अपना रुमाल बांध देती है। आगे चलकर उन्हें किताब वाली मूर्ति मिलती है। वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं मंदिर पास ही होगा। केट क्रिस से पूछती है कि मूर्ति क्या है, तो वो कहता है कि ये एक ट्रिकस्टर है जो मंदिर की रक्षा करता है। वो आगे चलते हैं। सौता रुककर मूर्ति को देखता है, फिर उनके पीछे चलता है। वो मंदिर पहुंच जाते हैं। जेम्स और केट अंदर जाते हैं। क्रिस बाहर रुक जाता है। वो सौता को पेड़ के पीछे देखता है और पूछता है कि उसे क्या मिला। सौता एक छोटी घंटी बजाता है और कहता है कि देर हो रही है, उसकी माँ चिंता करेगी। क्रिस पूछता है कि क्या वो वापस जा सकता है। सौता हाँ कहता है और कहता है अंधेरा होने से पहले वापस आ जाओ। क्रिस मंदिर में जाता है। केट बाहर कब्रों की फोटो लेती है। अंदर क्रिस मूर्तियों का वीडियो बनाता है। जेम्स कहता है अंधेरा हो रहा है, चलो चलते हैं। केट कहती है आराम करो, हमारे पास टॉर्च है। उसे झाड़ियों में आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है जेम्स है और उसका नाम पुकारती है पर कोई नहीं होता। क्रिस को अंदर वही आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखता है। जेम्स वापस आता है। केट कहती है उसे लगा था कि उसने कुछ देखा है। वो कहती है क्रिस को ढूंढो और चलो। वो उसे पुकारते हुए मंदिर की तरफ जाती है। तभी एक हाथ क्रिस को नीचे से पकड़कर सुरंग में खींच लेता है। केट और जेम्स उसकी चीख सुनते हैं और मदद के लिए दौड़ते हैं। उन्हें एक छेद मिलता है। जेम्स अंदर कूदता है। क्रिस बेहोश मिलता है। जब वो उठता है क्रिस कहता है किसी ने उसे नीचे खींचा। जेम्स कहता है सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है आराम करते हैं, सुबह मदद मांगेंगे। केट मना करती है, कहती है वो यहाँ नहीं रुकेगी। जेम्स पूछता है क्या उसके पास कोई प्लान है, पर उसके पास नहीं होता। रात में क्रिस को निकालने के बाद वो मंदिर के बाहर आग जलाकर साथ रहते हैं। जेम्स घूमने जाना चाहता है लेकिन केट और क्रिस मना कर देते हैं। वो वहीं रुकना चाहते हैं। सिर्फ जेम्स बाहर जाता है। जब वो नहीं होता केट क्रिस से पूछती है कि क्या उसे जेम्स पसंद है। क्रिस कहता है कि जेम्स वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। वो पूछता है कि केट के पेरेंट्स उसके बारे में क्या सोचते हैं। केट कहती है कि उसकी माँ कुछ तय नहीं कर पाती और उसके पापा चाहते हैं कि वो किसी गोल्फर को डेट करे। फिर वो एक जरूरी बात बताती है, उसने जेम्स को बच्चे के बारे में नहीं बताया है, सिर्फ क्रिस को पता है। वो कहती है कि वो जेम्स को पहाड़ से निकलने के बाद बताएगी। तभी जेम्स टॉर्च की रोशनी उन पर डालता है और पूछता है कि वो क्या कहना चाहती है। केट कहती है कि ये उसके बारे में नहीं है और मंदिर में चली जाती है। जेम्स उसके पीछे जाता है और उनकी बहस होती है। वो गुस्सा हो जाता है और अपना बैग लेकर निकल जाता है। वो क्रिस से कहता है कि रात के लिए खाना और पानी है और वो सुबह मदद के लिए गांव जाएगा। केट परेशान होकर कहती है कि उन्हें और लकड़ी चाहिए और जंगल में चली जाती है। वापस आते वक्त जेम्स मंदिर के रक्षक से कहता है कि उसे ले जाए। उसी समय केट की टॉर्च बंद हो जाती है। वो रोती है, उसे ठीक करने की कोशिश करती है। अचानक 4 परछाई वाले लोग उसके सामने आ जाते हैं। उसी समय जेम्स जंगल में खो जाता है। केट रोते हुए वापस आती है, कहती है उसकी टॉर्च टूट गई
और जगह अजीब लग रही है। वो सोने के लिए लेट जाते हैं। केट क्रिस के साथ अपनी जैकेट शेयर करती है और वो गर्मी के लिए चिपक जाते हैं। बाद में क्रिस को गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। हम जेम्स को जंगल में देखते हैं। वो गोल गोल घूम रहा है। उसे वही ट्रिकस्टर मूर्ति फिर से दिखती है, लेकिन इस बार वो गायब है। जब वो चारों ओर देखता है तो उसे उसके पीछे एक आकार बदलने वाला राक्षस दिखता है। जेम्स डर जाता है और धीरे धीरे पीछे हटता है। केट उठती है और उसे दूर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जेम्स को बुलाती है, कहती है उसे उसकी जरूरत है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हिल नहीं पाता। वो जेम्स को ढूंढने निकल जाती है। राक्षस जेम्स का पीछा करता है। वो एक पहाड़ी से गिर जाता है। अलाव के पास क्रिस को एक अजीब आकृति बैठी हुई दिखती है। वो घबरा जाता है और खुद को मंदिर में खींचकर दरवाजा बंद कर लेता है। केट को दूर एक लालटेन दिखती है और वो जेम्स का नाम पुकारते हुए उसका पीछा करती है। राक्षस जेम्स को पकड़ लेता है और जब वो डर के मारे जमीन पर लेटा होता है तो उसे छूता है। केट रोने की आवाजें सुनती है और एक गुफा में जाती है। वो अंदर जाती है, उम्मीद करती है कि उसे कोई मिलेगा। मंदिर के अंदर क्रिस को उस छेद से एक इंसानी हाथ निकलता हुआ दिखता है जिसमें वो पहले गिरा था। फिर 6 डरावने बच्चे जमीन से बाहर आते हैं। उनके नुकीले दांत होते हैं और वो क्रिस पर हमला करते हैं। उसी समय केट गुफा में और अंदर जाती है। वो जेम्स को घुटनों पर देखती है, खून से लथपथ, जिसकी आंखें नहीं है। डरकर वो भाग जाती है, गिरती है, उठती है और मदद के लिए चिल्लाती है। वो तब तक भागती है जब तक कि एक बंद जगह पर नहीं पहुंच जाती, रोती हुई। मंदिर में वापस बच्चे क्रिस पर हमला करते हैं और वो चीख रहा होता है। अब हम वर्तमान में वापस आते हैं। प्रोफेसर रियो और काजुनोरी क्रिस से बात करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें केट को ढूंढने के लिए उसकी मदद चाहिए। क्रिस पूछता है कि सौता, वो लड़का जिसने उनकी मदद की, अस्पताल में क्यों है। प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसा कोई लड़का नहीं है। क्रिस को सौता याद आने लगता है, लेकिन अब वो उसकी यादों से गायब होने लगता है। प्रोफेसर क्रिस पर जेम्स को मारने का आरोप लगाते हैं। उनके पास वीडियो सबूत भी है। क्रिस कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर उसे अस्पताल में सौता दिखता है, अंधी काली आंखों के साथ। अचानक क्रिस काजुनोरी पर हमला करता है, उसे चाकू मारता है और भाग जाता है। आखिरी सीन में बूढ़ी दादी मंदिर के गांव में एक मोमबत्ती जलाती है। वो 11 बच्चों की एक तस्वीर देखती है जिसमें सौता भी है। आखिरी शॉट में केट को मंदिर के अंदर जिंदा सांस लेते हुए दिखाया गया है। फिल्म एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।